Hi and welcome back to our YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud Nifty alumni. आज का वीडियो हर स्टूडेंट के लिए है जो NID से मास्टर्स करने के सपने देख रहा है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, वेटेज एंड मार्किंग स्कीम ऑफ NID DAT एग्जाम एक्सक्लूसिवली फॉर MDes डिपार्टमेंट। सो अगर आप भी NID से मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं सो बी राइट देयर बिकॉज आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन सारी बेस्ड है ऑन द पेपर ऑफ 2024 बिकॉज वी आर प्रिडिक्टिंग कि 2025 में भी 2024 का ही पैटर्न फॉलो होगा। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इन। So before getting started with the paper pattern, let's quickly understand the structure of NID DAT exam for MDes. So NID DAT exam में दो phases होते हैं, prelims और mains, और prelims further divided होता है two categories में, that is CDAT Common Design Aptitude Test and Discipline Specific Test. जो Discipline Specific Test है ये सिर्फ MDes में होता है, BDes में नहीं होता because BDes में आप सिलेक्शन के पहले अपना स्पेसिफिक डोमेन नहीं चूज करते बट MDes में आपको चूज करना पड़ता है। मैक्सिमम आप दो डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है CDAT ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और जो सेकंड पार्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट ये सब्जेक्टिव होता है। आप मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। अगर आपने 1 डिसिप्लिन चूज करी है तो आपको पहले CDAT देना पड़ेगा विथ 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट। अगर आपने 2 डिसिप्लिन चूज करी है तो आपको 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़ेगा विथ ओनली 1 CDAT that is Common Design Aptitude Test। अगर आप सिर्फ एक डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो 2.5 आवर्स का होगा, पर अगर आप 2 डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपका टोटल टाइम अलॉटेड होगा 4.5 का। यानी आधे घंटे आप CDAT को देंगे और 2-2 घंटे आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट को देंगे। नाउ लेट्स जूम इनटू द प्रीलिम सेक्शन ऑफ MDes DAT एग्जाम। सो प्रीलिम्स में आपको CDAT देना पड़ता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। CDAT का फुल फॉर्म होता है कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपको जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स, योर लॉजिकल स्किल्स एंड योर वर्बल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपके स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जाएगा और आप जज होंगे वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजाइन थिंकिंग एंड स्केचिंग स्किल्स। So the total number of question in the prelims is 20। 15 क्वेश्चन आपको CDAT में देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे और डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप एक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप 2 डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच डोमेन। अब बात करते हैं मेंस राउंड की। जब आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको मेंस दिलाना पड़ता है। मेंस में भी 2 राउंड होते हैं जो कि होता है स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। अब ये आपके सेंटर के सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू फर्स्ट होगा या आपका स्टूडियो टेस्ट फर्स्ट होगा। कई बार देखा गया है कि स्टूडियो टेस्ट फर्स्ट होता है उसके बाद ही पर्सनल इंटरव्यू होता है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्टूडियो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा या पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करके ही आप स्टूडियो टेस्ट दे सकते हैं। आपको दोनों एग्जाम ही देना पड़ता है। हो सकता है ये एक ही दिन हो या हो सकता है ये 2 अलग अलग दिन हो। फर्स्टली स्टूडियो टेस्ट में आपको इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर material handling, your observation and your general awareness, and personal interview में आपको जज किया जाएगा on the basis of your motivation, your communication skills and how desperately you want to enter the prestigious NID। Let's talk about the marking scheme of prelims round। प्रीलिम्स राउंड में जैसे कि 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज CDAT जो कि 20 मार्क्स का होता है और उसके अलावा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है। सो टोटल प्रीलिम्स राउंड 100 मार्क्स का होता है। मेंस के मार्क्स कभी भी रिवील नहीं किए जाते, कभी भी बताया नहीं जाता कि आपको कितने मार्क्स में इवैल्यूएट किया जा रहा है फॉर योर एग्जाम। So final marks are calculated on the basis of both prelims and mains और इसका वेटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
So the total weightage of prelims is just 30% and the mains percentage is 70%. So जो आपने CDAT दिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट हुआ, ये कलेक्टिवली आपका सिर्फ 30% वेटेज होल्ड करता है, और जो आपका कंप्लीटली मेंस है दैट इज द स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ये हो जाता है 70% का, विच इज़ ह्यूज। सो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं NID DAT फॉर MDES, तो आज ही हमारे काउंसलर को कॉल करिए 1767656440 to know more information about our course on DAT NID exam. So coming back to the topic, in conclusion, understanding the exam format, pattern, marking scheme is your gateway to succeed in the NID examination. और इस पैटर्न को अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट होगा so write down in the comment box. That was all about today's video. If you found this video helpful and informative, make sure कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें and leave a comment down below. I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.